अभी तक जो हुआ हुआ, अब आज्ञा से चल लो, अभी परिवर्तन हो जाएगा जीवन का। कितना मन के अनुसार चलोगे, ये बहुत कटिंग करता रहता है। सत मार्ग की कटिंग करके ये असत मार्ग को मिलाकर बैलेंस बनाए रखता है अपना मन, क्योंकि मन मर जाएगा सत मार्ग में। जीव ही मन मरा चिदानंद रस में प्रवेश होगा। जीवित मन भगवदानंद का अधिकारी नहीं रहता। जीवित मन अर्थात विषय स्फुरणा वाला तो मरना नहीं चाहता, उपासक मारना भी नहीं चाहता। पर ये बात समझ लो, सब जगह अहिंसा, लेकिन इस जगह हिंसा हमें करनी ही होगी। जो सब जगह अहिंसा धर्म का पालन करते हैं वो इसे यहां हिंसा करते हैं, मन को मारते हैं। सब जगह हिंसा करते हैं, जो एक जगह ये अहिंसा व्रत लिए हो कि मन को नहीं मारते, वही दुर्गति को प्राप्त है। एक की हिंसा करनी होगी, मन की, मन को मारना होगा। मुझे दिखाई नहीं देता किस डंडे से मारे, काहे से मारे, जहर खा ले तो शरीर नष्ट होगा, मन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही डंडा है जो इसको मार सकता है, नाम। राधा 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 हर समय इसके ऊपर पड़ता है, इसलिए नाम जब करना नहीं चाहता और कुछ भी इससे करवा लो। हाँ, घंटों आप कोई भी सेवा करवा लो, राजी हो सकता है, लेकिन एक घंटे बैठकर तदाकार वृत्ति से एक नाम को निरंतर जपो, ये राजी नहीं रहेगा, क्योंकि हर नाम उसके ऊपर प्रहार की तरह पड़ता है मन के ऊपर। एक बार इसे मारना होगा। मन मारा, प्रभु के रस का अनुभव हुआ। और ये मन मारना नहीं चाहते, जल्दी कोई नहीं मारना चाहते। देखो, एक ही चीज पा रहे हो, रोटी दाल, रोज वही रोटी दाल, थोड़ा तो कुछ मन, ये संसारियों को होता है, बाबा जी हैं, हमें इसे मारना है। अगर कह रहे रोज रोटी दाल, रोज ही अब बनने दो, वही पा, मरो। ये जो विषय, इस पुराना विषय, संकल्प विषय, मारो इसको। कभी कभी तो मन बदलने के लिए, स्पष्ट देखो शब्द, मन बदलने के लिए कभी कभी हमें मन बदलना है। मन बदले ना, यही तो साधना है। नहीं, कभी कभी मन बदलने के लिए हमें मन बदलना है, शब्द ही देखो ना। कभी कभी मन बदलने के लिए कहीं दान पुण्य तीर्थ यात्रा की भावना से नहीं, थोड़ा मन बदल जाए, जैसे हरिद्वार घूमे आए, थोड़ा पहाड़ हो, ऐसे मन बदलना। मन को हमें बदलना ही नहीं है। तुम्हें मन बदलने के लिए परेशान होना, हमें मन नहीं बदलना, हमें श्री जी वाला मन बनाना है, बस वृंदावन वाला मन बनाना है। नहीं बदलना है इसको हरिद्वार जाके, घर में आ गए तो द्वारका को जाके घर में वास कर रहे हैं। सही बात समझो, इसको एक में लगाओगे तो परेशान कर देगा तुम्हें। एक ही प्रकार का 1 महीने भोजन रखो, घिया की सब्जी, 2 रोटी 4 रोटी। भोजन की बात याद आते ही ऐसे रोमांच होने लगेगा, घिया की सब्जी रोटी, नहीं वो अल्लाह से नहीं, प्राण पोषण के लिए पाना, चलो पाओ चल के। वो बस इसी बात में रहेगा कि यहां से हो गई श्रद्धा हमारी, हम भिक्षा कर लेंगे, बिहारी जी के गुसाइयों में दूध भात का हो लेगा ये, यहां तो रोज घिया रोटी। मन मारना कोई खिलवाड़ नहीं है। बोले 2 दिन से अरहर की दाल बन रही है, आज थोड़ा बदल के, कुछ बदल के, बस यही बदल की बात को रोकना है। अपने बाबा जी हैं, बदलना नहीं, रोज इसको वही, जो ये कहे कि ये पाना है वो देना ही नहीं। क्यों? हम तुझसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री जी के चरणों की चिंतन वृत्ति बना, बार बार तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, तेरी प्रार्थना कर रहे हैं, मन बहुत जन्म हो गए, तूने मुझे जो कहा मैंने किया, इस बार मेरी बात मान ले। श्यामाजू के चरणों, तू नहीं मानता, मैं कैसे तेरे को बदलने का अवसर दूंगा? मेरे कहने से तू नहीं बदल रहा, तो अब मैं बदलने वाला नहीं, तेरे को बदलना पड़ेगा। जिद्दी साधक, निष्ठावान साधक, मन मारिया तन बस में किन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत ना, अंदर चमके नूर। ये मन की विलासता प्यारी बंद करो, इससे हमारे जन्म जन्म बिगड़ते चले जा रहे हैं। बड़ा विचित्र खेल है। तो हर समय भजन करते करते ना वो ऐसा लगता है डिप्रेशन में चले जाए, तो 30-40 मिनट के लिए बड़ा फेवरेट प्रोग्राम हमारा है अमुक, वो देख लिया करें। ये जहर कितना उगल रहा है अंदर से मन, सब बात आपकी मानेंगे, थोड़ी बात हमारी मान लो, बस वो सर्च करके 30-40 मिनट प्रोग्राम देखो। 24 घंटे के लिए उसने अपनी पूरी तैयारी मानने, अब वो तुम्हें गिराएगा 24 घंटे, बार बार शीन ला के, बार बार। बिल्कुल इसको किसी दुश्मन को मारना हो तो पहले उसके बल को नष्ट किया जाता है। कहां कहां इसका बल है उसको नष्ट करो, कमजोर करो। तो मन का बल है विषय सेवन, इसे विषय सेवन मत कराओ, ये निर्बल हो जाएगा। निर्बल मन को भगवदानंद में लगाओ, तो भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, इस पर अधिकार करके इसे भगवत स्वरूप। इसका मर जाने का मतलब अमर हो जाना। मन की वासनात्मक वृत्ति का नाश करना ही मन की हिंसा है, और जहां वासनात्मक वृत्ति नाश हुई तहां अमर हो गया, वो कृष्ण रूप हो गया, वो परमानंदमय हो गया। श्री भगवान कहते हैं वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जिसने सब जगह अपने आराध्य देव को देख लिया, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो कहते प्रभु इतनी मंगलमयी बात आपने बताई कि मेरी शरण में हो जाए, माया से तर जाएगा और सब जगह वो मेरा साक्षात्कार कर लेगा, फिर ये लोग आपकी शरण क्यों नहीं होते? तो प्रभु ने कहा कि वो पाप कर्म करते हैं, दुष्कृति होते हैं, मूढ़ होते हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते। अगर वो आ जाए तो उनका भी कल्याण हो जाए। प्रभु आप इतने उदार दाता हैं, फिर सब लोग आपसे ही क्यों नहीं मांगते? अन्य देवताओं का पूजन भजन करके उनसे भी चाहते हैं। तो ऐसा कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। ये जो कामनाओं से ग्रसित लोग होते हैं, इनको जहां सुनने को मिला कि इस देवता की ऐसी आराधना करने से ये कामना की पूर्ति हो जाती है, तो उनको शुद्ध ज्ञान तो होता नहीं है, शुद्ध सत्संग तो मिला नहीं है।
तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो उस देवी देवता की आराधना करने लगते हैं। अब भला बताओ, किसी भी आराधना में अम्बा भगवती, उनके ऊपर शराब की बोतल, अत्यंत सुकुमार को काटना, हमारी तो समझ में ही नहीं आया कि कौन सी आराधना हो रही भाई। एक बार कहते हो जगत जननी अम्बा की जय, जगत जननी की अम्मा है वो, जगत जननी है, अम्मा है वो, जितनी माता है उनकी भी अम्मा है वो, सब बच्चों की वो माँ है, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, जड़ हो, चैतन्य हो, जगत जननी। भला माँ अपने बच्चे का गला कटते देख करके कैसे प्रसन्न हो सकती है? मुझे तो आज तक की बात समझ में नहीं है कि ये लोग कैसी मूढ़ता करते हैं। परम पावन महादेव जी के अर्धांग में विराजमान भगवती भला मदिरा का भोग कैसे स्वीकार करेंगी, शराब कैसे पिएंगी? यही की बात है। हम तो ज्यादा उनसे परिक्रमा लगाते थे, तो ऐसे चामुंडा जी के इधर मिले तो उन्होंने बताया कि बाबा हम तो रोज शराब का भोग लगा के पीते हैं, चामुंडा जी को भोग लगता है। इससे तो कुछ पर हमारा विचार था कि देवी जी तो भगवान महादेव जी के अर्धांग में विराजमान है, परम पवित्र देवी शक्ति है, वो कैसे ऐसा? अब आप अगर वो प्रसाद पीते हो, आपको माँ का भाव आ रहा हो, दर्शन हो रहा हो, तो हमें बताओ। इसका मतलब है आप अपनी मन मानी करते हैं। शास्त्रों में तो किसी भी देवता या देवी को प्रसन्न करने के लिए जब तक आराधना कर रहे हो तब तक निर्विषय होने की बात पाई हमने, जहां जहां आराधना पाई। ऐसी आराधना तो हमने दैत्यों की भी नहीं देखी कि वो शराब पी करके कोई काम कर रहे हैं। वह एक ब्रह्म ऋषि की तरह उनकी जीवनचर्या हुई है जब उन्होंने कोई भी अनुष्ठान किया है। ये जो कामना से बुद्धि अपरित हो गई है, वो लोग प्राय ऐसा कि अमुक बलि दे दो तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, दूसरे के बच्चे को छीन कर तुम काट रहे हो, चाहे बकरा ही हो, मुर्गा हो, तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। अरे वो अगर बच्चा तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है ना तो नहीं होगा, अगर होगा भी तो ऐसे कृत्य के कारण तो तुम्हें जीवन में कभी सुख चैन नहीं लेने देगा, कभी तुम्हारी शांति नहीं आने देगा, हर समय तुम्हें अशांत और जलना होगा। अधर्म से किया हुआ जो भी अनुष्ठान है उसका परिणाम विनाशकारी और दुखदायी होता है। भगवान कहते हैं ये ज्ञान इनका अपहरण हो चुका होता है कामना के कारण। ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार उस देवता का, उनकी आराधना के नियमों को धारण करते हैं और देवताओं की शरण होकर अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य केवल लोक परलोक की भोग वस्तुएं ही है जो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। भगवत प्राप्ति करना है, विवेक जागरण करके सत्य वस्तु में स्थित होना है, ये कामना की पूर्ति वाले लोग नहीं जान पाते हैं। बढ़िया उपाय पीछे भगवान ने बताया था कि यदि आप कोई कामना भी करते हो और हमारी शरण में आ जाओ, हमेशा कामना की पूर्ति चाहो, पर भगवान की तरफ आने पर देखो एकदम ब्रेक लग जाती कि आप ऐसा ऐसा भोजन नहीं करोगे, ऐसा संग नहीं करोगे, ऐसा, ये सबको बड़ा कठिन लगता है और मनमानी आचरण भी करते रहो और देवता कामना की भी पूर्ति कर देगी, ये मार्ग सरल लगता है। धन संग्रह की कामना, भोग भोगने की कामना, ये दो बातें सबको परेशान किए हुए हैं और दो बातें एक ही जगह बहुत जोर से पूर्ण हो जाएंगी। जे ही भगवान की शरण हो गए तो भगवान के चरणों में मां लक्ष्मी वास करती, धन की इच्छा नहीं रह जाएगी। देख लेना, हृदय से हो जाओ, हृदय से शरण हो जाओ। और भगवान सब सुखों का हेतु है, इसलिए किसी सुख भोगने की इच्छा नहीं रहेगी। पर ये पहली सबको समझ में नहीं आती, सबको लगता है ऐसा करो, कोई विधान किए, इतना अनुष्ठान किया, इतना दान पुण्य किया, इतना मिल गया, ये अच्छा लगता है, इसीलिए देवताओं की तरफ ज्यादा भागना होता है। श्री भगवान कह रहे हैं स्वभावो मूर्धनि वर्तते, ये स्वभाव के कारण ही ऐसा करते हैं। ऐसा कोई भी देवता ना स्वयं मोक्ष को प्राप्त है, ना तुम्हें मुक्त कर सकता है। एक छोटी सी शक्ति उसके अंदर है, जैसे गांव के प्रधान की शक्ति एक सीमा में, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे है। ये सब छोटी छोटी शक्तियां सब भगवान ने ही दी है, लेकिन वास्तविक कामना की पूर्ति तो केवल श्री हरि से होगी, दूसरे से नहीं होगी। अपने जितने सत्संग सुनते हैं, अपने को अनन्य हो जाना है, कोई भी कामना नहीं रह जाएगी, न जीने की, न धन की, न सुख, ऐसी मस्ती आएगी। मान लो कोई साधना, कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, भगवत आश्रित हो जाओ और नाम जितना बन सके उतना नाम गुनगुनाते रहो, पड़े रहो भरोसे पे, वो चीज मिलेगी जो कहीं किसी साधना से नहीं मिलती। ये जीवन की सार बात आपको बता रहे हैं, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। बस हमारी प्यारी जो की शरण हो जाओ, जितना बने नाम जपो, अन्य आश्रय रहित हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये जो बेचारे कामना से जिनका ज्ञान अपरित हो गया, वो यहां तक आ ही नहीं पाते, वो उसी में फंसे। अगर कहीं थोड़ा सा पवित्र भाव भी हुआ तो देवताओं का अवलंबन ले लेते हैं और उसे अपनी कामना की पूर्ति के लिए आराधना करते रहते हैं। ये अमूल्य जीवन जो भगवत प्राप्ति के लिए था, निष्कामता के लिए था, भगवत प्रेम के लिए था, वो ऐसे ही खो देते हैं। संतों की आज्ञा में बहुत कृपा भरी होती है, अगर कोई उनकी आज्ञा का पालन कर ले तो परम कल्याण निश्चित है। परंतु महात्मा की आज्ञा का पालन कोई देहाभिमान रहित ही कर सकता है पूर्णतया, नहीं देहाभिमान आड़े आ जाता है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। ये महत्संग वासुदेवाश्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा, महात्मा की जिसकी ये अनुभूति है जड़ चेतन सब भगवत स्वरूप है, ऐसे महात्मा का मिलना बड़ा दुर्लभ। श्री भगवान कह रहे हैं सा महात्मा सुदुर्लभा।
महत्संगस्तु दुर्लभ हो, देवर्षि नारद जी भी स्वीकार करते हैं। बड़ी दुर्लभ बातें हैं। यहां जो कहा जा रहा है कि महात्मा ऐसा दुर्लभ है, वो दैवी संपत्तिवान, साधु स्वभाव वाला, पूर्ण सदाचारी, भागवत धर्म का अक्षरशः पालन करने वाला और निरंतर भजन परायण, ये महात्मा का लक्षण है। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। क्या जीवन ऐसा, अगर हम भगवान के भक्त का वेश धारण करके अपनी रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के सुख के लिए भटक रहे तो धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। श्वांग रचने से काम नहीं चलता। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में जो समर्पित कर देता है वही महात्मा बनता है। मनमानी आचरण बड़ा विचित्र खेल है। हम भेष रख करके भी वही करना चाहते हैं जो संसारिक जन करते हैं। ये हम में और संसारिक में अंतर क्या रहा? संसारिक विषयों में टूट जाता है और साधु विषयों पर विजय प्राप्त करता है। संसार में विषयों का महत्व है, भागवतिक महापुरुषों के हृदय में बमन के समान त्याज्य दिखाई देते हैं। आसपास भले ढेर लगा रहे, कहीं आसक्ति नहीं है। उनकी आसक्ति प्रभु के नाम में है, प्रभु के रूप में, प्रभु के लीला में, प्रभु के धाम में है। सच्चे हीरो की भांति ऐसे महात्माओं की संख्या बहुत नहीं होती। समात्मा सुदुर्लभा, ऐसे महात्माओं की बहुत संख्या नहीं, बहुत आयत नहीं होती। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य ने कहा, प्रभु मुझे 100 ब्राह्मण पवाने हैं। अब बड़ा अच्छा है, किसी भी एक वैष्णव को पवा दो, 100 ब्राह्मण का फल प्राप्त हो जाएगा। तो 100 ब्राह्मण को आराधन करने की, भोजन पवाने की जो फल है, वो फल वृत्ति तुम्हें एक वैष्णव के सेवन से मिल जाएगी। हो तो फिर महाराज हम 100 वैष्णव पवाएंगे। हाँ, एक भगवत प्रेमी महात्मा को पवा देने से शास्त्रों वैष्णवों की आराधना करने का फल प्राप्त हो। तो महाराज हम 100 भगवत प्रेमी को पवाएंगे। मौन हो गए वल्लभाचार्य। उनका गुरु जी आप मौन क्यों हो गए? बोले 100 महात्मा भगवत प्रेमी, असंभव। 100 संख्या में असंभव बोल दिया था वल्लभाचार्य जी ने कि आप ढूंढो और 100 महात्मा मिल जाए भगवत प्रेमी, असंभव। जमातों में, उपदेशकों में खोज करने पर आपको सदाचारी मिल सकते हैं, कर्मकांडी मिल सकते हैं, ज्ञानी मिल सकते हैं, प्रवचनकर्ता मिल सकते हैं, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा जो सर्वत्र भगवत अनुभूति से तृप्त हैं, जिनकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे तो केवल हरि की कृपा से मिलते हैं। परम दुर्लभ है ऐसा महापुरुष का संग मिलना। और ऐसे महापुरुष का संग मिला तो उसका परिणाम आप में दिखाई देगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। बोले महापुरुष के मिलने को हम कैसे जाने कि कोई महापुरुष? आप नहीं जान सकते, क्योंकि वो इंद्रियातीत तत्व में स्थित है। आप इंद्रियों से कैसे जानेंगे? वो मन बुद्धि के अतर्क विषय है, तो तुम मन बुद्धि से कैसे जान पाओगे? पर आप पर प्रभाव पड़ेगा, इससे जान सकते हो। जिनके संग से संसार फीका लगने लगे, भूले ग्रह व्यवहार, जिनके संग से तुम्हारे हृदय में वैराग्य बढ़ने लगे, विषय त्याग का उत्साह आने लगे, भगवान नाम जप करने की रुचि होने लगे और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा ऐसा निश्चय होने लगे, जान लेना मुझे महात्मा का साक्षात्कार हो गया। मुझे महात्मा का संग, यही महात्मा के संग का फल है। परम दुर्लभ योगी ज्ञानी जनवांछित भगवत प्रेम की प्राप्ति का तुम्हारे हृदय में उत्साह हो जाएगा। ऐसे महात्मा के दर्शन, संभाषण और सानिध्य से आप में प्रभाव आ जाएगा। आपको अपने में देखना है कि मेरा परिवर्तन, मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पर आप मनमानी आचरण करो, उनकी बातों का उल्लंघन करो तो नहीं होगा। चाहे जितने बड़े महापुरुष के समीप रहो, यदि उनकी आज्ञा को उल्लंघन करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी बात ध्यान रखो। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव भगवान के स्वयं अवतार हैं। वो कोई जीव नहीं है, ईश ही आए हुए आचार्य रूप में। और कृष्णदास नाम के एक वैष्णव उपासक को आपने ही स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए स्वीकृति दी, कृपा करके। और रास्ते में जब महाप्रभु यात्रा कर रहे थे तो एक परिकर मिला भेषधारियों का, जो वाम मार्गी थे, वाम मार्गी वेद के विरुद्ध आचरण करते थे। महाप्रभु तो बेशुद्ध अवस्था में रहते थे। उनके प्रलोभन से कृष्णदास जी उनके पास चले गए। वो लोग वाम मार्गी जिसे शास्त्र निषेध करता है, आप ये न करो, ये न करो, वो सब करते थे। व्यभिचार आदि, मद्यपान आदि, ये सब करते थे, वाम मार्गी। महाप्रभु को जो सुधाई, कहा कृष्णदास देखा उन वाम मार्गियों के संग। तो कृष्णदास ने कहा ऐसा क्या? उनसे कहा तुम्हारे पास तो बहुत लोग हैं, हमारे पास तो एक ही सेवा कर, वापस कर दो। तो लोग महाप्रभु पर प्रतिकूल व्यवहार करना चाहा। भगवतिक तेज से कृष्णदास की रक्षा की, उनसे निकाला उनको। अब आप विचार करो, महाप्रभु चैतन्य देव के समीप यदि उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी, महाप्रभु प्रेमावतार हैं, कैसे आकर्षण हो गया वाम मार्गियों का। अगर आप महापुरुष के पास रहते हो, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हो, थोड़ी भी मनमानी करते हो तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूर से कोई महाप्रभु का चिंतन कर ले तो भजन में वृद्धि हो जाए। फिर महाप्रभु के समीप रह रहे हो, महाप्रभु की बात सुन रहे हो, उनकी स्थिति देख रहे हो, फिर भी तुम्हें वाम मार्गी अच्छे लगे, कहीं ना कहीं मनमुखी चाल अंदर होती है। तभी उपासक महापुरुषों का परम लाभ नहीं ले पाता। इसीलिए देवर्षि नारद जी कहते हैं महत्संगस्तु दुर्लभ हो। फिर अगम्यो, अगर मिल भी जाए और आप उनकी इच्छा के अनुसार न चले, उनकी आज्ञा के अनुसार न चले, तो आप उनसे कुछ ले नहीं पाएंगे। ये खास बात है। फिर आप कहोगे हमारा परिवर्तन नहीं हुआ, हमें दृश्य नहीं दिखाई दे रहा,
मनमानी आचरण करने वालों का परिवर्तन थोड़ी होता है। परिवर्तन होता है मन को उनकी बात पे अधीन कर दो। महापुरुषों को अपने शरीर से भी ज्यादा प्यारा सिद्धांत होता है, ध्यान रखना। आप उनके शरीर को खूब दुलार करें, उनके सिद्धांत को रौंद दें, बिल्कुल कहीं किंचन मात्र आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप उनके सिद्धांत पर डटे रहिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, जीत जाएंगे, माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। गुरुजन कोई देहाभिमानी थोड़ी होते हैं महापुरुषजन कि तुम उनके देह को अच्छा कपड़ा दे दिया, भोजन दे दिया तो राजी हो जाएंगे। वो शरीर में ही नहीं है, तुम्हें पता नहीं। उनका सिद्धांत ही उनका जीवन है, उनका प्राण है। महापुरुषों के सिद्धांत पर कोई बिरला ही चल पाता है। नहीं, मनमानी आचरण के बिना वो मनुष्य जीने नहीं देगा। मन चाहता है मेरे अनुसार करो, बहुत जन्म से करवाता रहा है, इसीलिए त्रुटि हो जाती है। उपासक को चाहिए भगवत कृपा से जब ऐसे यदि संतों का संग मिल जाए तो अपने जीवन को उनकी आज्ञा के अनुसार बनाना चाहिए।